हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे 5 वो पॉइंट जो आपको टैक्स लाइबिलिटी जो है कैलकुलेट करने में मदद करेगा रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट के केस में। तो आइए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप सारे वो पॉइंट्स को। देखो, इसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है आपका वो है इनकम रिसीव्ड इन इंडिया by him and his authorized person। अब देखो यहाँ पे जो एसएससी हैं, जो टैक्स पेयर हैं, देखो एसएससी किसको बोलते हैं? जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करती है उसको एसएससी बोलते हैं, राइट। और प्रीवियस ईयर जिस ईयर में इनकम को कमाया गया है वो है आपका प्रीवियस ईयर, और जिस इनकम पे आप टैक्स लगाते हैं ना वो हो गया आपका असेसमेंट ईयर। अब देखो थोड़ा सा समझो इस चीज को कि इनकम रिसीव इन इंडिया बाय हिम, मतलब या तो वो खुद से रिसीव करे तो भी वो टैक्सेबल होगा, या उससे कोई अथोराइज्ड पर्सन जो है इनकम रिसीव करता है उस कंडीशन में भी वो टैक्सेबल होगा। कहने का मतलब, मान लीजिए एक एग्जांपल समझते हैं, एक एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं। मान लीजिए सिमू जो है, जिनका बिजनेस कोलकाता में है और हैदराबाद में है, तो चांसेस है यहाँ पे कि मिस्टर वो ये सिमू जो है वो खुद डायरेक्ट वो इनकम रिसीव ना करे। उस बिजनेस में उनके जो कुछ अथोराइज्ड पर्सन होंगे, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उनके द्वारा वो इनकम रिसीव किया जाएगा। तो दोनों केस में जो इनकम जो है हमारे यहाँ पे टैक्सेबल होगा एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब देखो यहाँ पे एक चीज और आपको समझना है क्या, कि इनकम रिसीव्ड इन इंडिया और इनकम सेंट टू इंडिया। सेंट का मतलब वो रिसीव नहीं होता है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। अब देखिए, इनकम रिसीव इन इंडिया तो आपने समझ लिया, और इनकम सेंट टू इंडिया कहने का मतलब इस केस में जो आपके नॉन रेसिडेंट होंगे, नॉन रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट, दोनों केस में हो सकता है टैक्स लायबिलिटी बदल जाए। इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कोई ऐसे कोई एक इंडिविजुअल जो है वो विदेश में रह रहा है, राइट, फॉरेन में रह रहा है, अमेरिका, मान लीजिए कि अमेरिका में रह रहा है, और वो वहाँ जो इनकम कमाते हैं वो भारत भेज रहे हैं, राइट। तो भारत के यहाँ तो क्या होगा, वो इनकम सेंट टू इंडिया होगा। अगर वो रिसीव भी हो रहा है, अगर मान लीजिए वो पर्सन जो है नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट होगा तो उस समय टैक्स लायबिलिटी तो आपका बदल जाएगा, राइट। या तो नॉन रेसिडेंट हो गए, जो आपके जो बेसिक रेसिडेंशियल स्टेटस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में तो आपका टैक्स लायबिलिटी उसका बदल जाएगा, यहाँ पे वो इनकम टैक्सेबल नहीं होगा। इसीलिए आपको ध्यान में क्या रखना है, वो हमारे इंडिया में होना चाहिए, इंडिया में रिसीव तो होना चाहिए, साथ में वो क्या, उसके जो बेसिक्स और एडिशनल रूल है उसको सेटिस्फाई भी करना चाहिए। डन। तो ये पॉइंट नंबर 1 हम लोग जो है समझ चुके। अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 2 को, कि पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है। अब पॉइंट नंबर 2 जो है आपका वो क्या बोलता है, इनकम डीम्ड टू रिसीव्ड इन इंडिया। इनकम डीम्ड, देखो ऊपर में क्या था, रिसीव्ड इन इंडिया, और दूसरा क्या है, डीम्ड टू रिसीव इन इंडिया। देखो डीम्ड टू रिसीव कहने का मतलब क्या, वो मान लिया जाता है कि वो इनकम भारत में प्राप्त हुआ है, राइट। ये समझा गया है कि इनकम भारत में प्राप्त हुआ है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए कोई इंडियन कंपनी जो है डिविडेंड डिक्लेयर करती है वो, और वो यूएस में, मान लीजिए कि अपना एक जो एसएससी है वो यूएस में है, और इंडियन कंपनी उसको अगर डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो ये मान लिया जाएगा कि वो टैक्सेबल होगा हमारे यहाँ, राइट। अब बट वो एसएससी जो है क्या होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए, और ऑर्डिनरली रेसिडेंट होगा तो टैक्सेबल होगा, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट होगा तो कहाँ से टैक्सेबल होगा, नहीं होगा। उसको हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, राइट। अभी फिलहाल रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट को आप लोग समझिए। और तीसरा पॉइंट क्या है, इनकम अक्रूड एंड अराइजन इन इंडिया। अब देखो, इनकम अक्रूड का मतलब समझ लो, अराइजन का मतलब उदय होता है, उदय। इनकम अक्रूड कहने का मतलब है कि इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। कहने का मतलब आपने वो इनकम कमा लिया है बट अभी तक आपको मिला नहीं है, उसको बोलेंगे अक्रूड इनकम। और कहने का एक, अगर इसको और थोड़ा सा समझे तो, राइट टू रिसीव्ड
राइट टू रिसीव दैट इनकम, राइट, मतलब आपको वो अधिकार प्राप्त हो गया कि इनकम मिलेगा बट अभी तक मिला नहीं है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि सिमू लिमिटेड जो है वो बेसिकली सिमी लिमिटेड को अपना सर्विस दिए हैं जनवरी फरवरी मार्च के अंदर, राइट, और अभी जो है मार्च ही चल रहा, तो वो जैन फैब का पेमेंट अभी तक जो सर्विस पे किए हैं ना, मतलब जो सर्विस उन्होंने दिया उस सर्विस का जो पेमेंट है मिस्टर सिमी अभी तक किया ही नहीं। तो मिस्टर सिमू लिमिटेड के लिए क्या होगा कि वो जैन और फैब का इनकम अर्न तो कर लिया उन्होंने लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुआ, तो उसको माना जाएगा अप्रूव्ड इनकम, राइट, वो भी टैक्सेबल होगा। इनकम टैक्स एक्ट क्या कहती है कि आपने जो कमाया है और जो कमा लिए हैं, अगर वेदर रिसीव और नॉट, दैट्स द इमैटेरियल थिंग्स, उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, आपने अर्न किया है तो वो टैक्सेबल होगा। अब हम लोग फोर्थ पॉइंट समझते हैं कि फोर्थ पॉइंट क्या है आपका, इनकम deemed to accrued and arisen in India। अब यहाँ पे देखो deemed to accrue कहने का मतलब उसको मान लिया गया कि वो भारत में इनकम प्राप्त हुआ। जैसे मान लीजिए कि कोई इंडियन कंपनी है, टाटा लिमिटेड है, वो यूएस में डिविडेंड को डिक्लेयर करती है, राइट, और वो एसएससी जो है रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो भारत में टैक्सेबल होगा। उसको ये समझा जाएगा, वो इनकम को ये मान लिया जाएगा कि वो इनकम भारत में अक्रू और अराइज हुआ है, राइट। तो और लास्ट पॉइंट जो है फिफ्थ वन, इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। देखो अब जो हमारे देश में इनकम जो रिसीव हुआ है और अप्रूव है उसको तो टैक्सेबल हम लोग टैक्स मान लीजिए कि लगाते ही हैं, साथ में वैसे इनकम पे भी हम लोग टैक्स चार्ज करते हैं जो कि भारत से बाहर प्राप्त हुआ है। लेकिन ध्यान में क्या रखना है, अभी हम लोग जो कंडीशन देख रहे हैं वो क्या, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में देख रहे हैं। ये नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट्स के केस में ये चेंज हो जाएंगे, सारे पोजीशन चेंज हो जाएंगे, राइट। तो आपको रेसिडेंशियल स्टेटस से ये डिटरमाइन करना वो रेसिडेंस है या नहीं। अब देखो भारत से बाहर प्राप्त करने, इनकम प्राप्त करने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि मान लीजिए कि मिस्टर ए जो है वो फॉरेन में अपना जो है लैंड या मान लीजिए कि बिल्डिंग जो है रेंट पे दिए हुए हैं और वो इनकम प्राप्त हुआ, तो उसको ये मान लिया जाएगा कि वो भारत में प्राप्त हुआ है, राइट, और वो इनकम जो है यहाँ पे टैक्स पेबल जो है टैक्सेबल होगा, राइट। अब हम लोग जो है कंप्लीट 5 पॉइंट जो है कंप्लीट कर चुके हैं। इसको एक बार हम लोग शॉर्ट्स में रिमाइंड्स कर ले और उसके बाद इस लेक्चर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखो पहला क्या देखे हैं कि इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, राइट, वो भारत में कहीं पे भी वो इनकम प्राप्त हो, या तो रेसिडेंट कहने का मतलब एसएससी के द्वारा या उसके ऑथोराइज पर्सन के द्वारा, तो वो टैक्सेबल होगा। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या समझे हैं, इनकम डीम्ड टू रिसीव्ड इन इंडिया, कहने का मतलब ये कि ये मान लिया जाता है कि वो इनकम जो है भारत में प्राप्त हुआ है, तो वो भी इनकम जो है टैक्सेबल होगा इन केस ऑफ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में। देन हम लोग तीसरा पॉइंट क्या देखें, इनकम अक्रू एंड अराइजेज इन इंडिया। अब अक्रूड इनकम का क्या देखे हैं कि वैसी इनकम जो हमने कमा तो लिया है बट अभी तक मिला नहीं है, वो भी इनकम प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल होगा। उसके नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखे हैं इनकम डीम टू अक्रू एंड अराइज इन इंडिया, और डीम कहने का मतलब आपको वो इनकम जो है ना ये केवल मान के अक्रूड हुआ इनकम अर्न। मान लीजिए कि मिस्टर सीमू, इसको एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, सीमू जो है रेसिडेंट हैं और ये इनकम जो है यूएस में एक बिजनेस जो है चला कर कुछ इनकम प्राप्त किए हैं, राइट, और या इनको यूएस में जो है कुछ डिविडेंड्स मिला है, तो ये इनकम मिला है भारत के बाहर मिला है, बट ये मान लिया जाएगा ये इनकम जो है इंडिया में प्राप्त हुआ है और वो इनकम जो है टैक्सेबल होगा, हमारे इंडिया में टैक्सेबल होगा, राइट। और तो ये हो गया क्या, इनकम डीम टू अक्रू एंड अराइजेज इन इंडिया। और लास्ट में हम देखें इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, उसके अंदर हम लोग क्या देखे हैं, जो रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में इनकम भारत के बाहर कहीं पे प्राप्त हुआ, बट ये दोनों केस में अगर फॉल करते हैं तो उनका इनकम जो है टैक्सेबल होगा। और जो रेसिडेंशियल स्टेटस अगर अभी तक आपने वो लेक्चर को नहीं देखे हैं तो आप प्रीवियस लेक्चर को जा करके चेक कीजिए कि किस किस में जो है रेसिडेंट जो है हमारे यहाँ का रेसिडेंट होंगे, ऑर्डिनरी रेसिडेंट होंगे, राइट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होंगे, और उस बेस पे आप लोग जो है क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। और जितने भी क्वेश्चन आपको कोई भी राइटर का जो है बुक सॉल्व कर रहे हो मैटर नहीं करता, आप उसको सॉल्व कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन आपके जो क्वेश्चन अराइज होते हैं, आप कोई डाउट्स होते हैं तो आप पूछ लिया करो, विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन इन नेक्स्ट वीडियो। चलो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग, कीप लर्निंग, राइट। और यदि आप अभी तक नए हो तो सब्सक्राइब नाउ, बिकॉज इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब किए बिना छोड़ दिया तो आपने समझ लेना कि आपने कॉन्सेप्चुअल लर्निंग से नाता तोड़ दिया। चलो गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।